जय हिंद। हम लोग एनसीईआरटी का जो एमसीक्यू था भारतीय इतिहास वाला, इस सीरीज को स्टार्ट किए थे और इसमें क्लास 6 का चैप्टर 1 का जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उसको पूरा कर लिए थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न कल हो गया था। आइए देखिए चैप्टर 2 के प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं, जिसका देखिएगा चैप्टर 2 का नाम था आरंभिक मानव की खोज में। पहला है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। पहला है भीमबेटका, दूसरा है हुशंगी, तीसरा है चिरांद और चौथा है कुरनूल की गुफाएं। तो इसमें देखिएगा आखेटक संग्राहक के प्रमाण नहीं मिले हैं, वो था चिरांद से, क्योंकि चिरांद देखिएगा नवपाषाणिक स्थल है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल है। पहला है मेहरगढ़, दूसरा है बुर्जहोम, तीसरा है महागढ़ा और चौथा है कोल्डिहवा, पांचवा है दाहोजली हैंडिंग। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखिए जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 और 5 सभी का संबंध नवपाषाणिक स्थल से था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3, पुरापाषाणिक पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता था, जिसको फैक्ट्री साइट्स कहते थे। कथन 2, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता था। उपयुक्त कथन में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कथन 1 जिसको बोलते थे उद्योग स्थल, ये भी सही है, और कथन 2 में देखिए की पॉइंट है दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था, ये भी सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। चलिए प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं। ऑप्शन ए भीमबेटका की गुफाएं, ऑप्शन बी कुरनूल की गुफा, ऑप्शन सी कोल्डिहवा और ऑप्शन डी हुशांगी। तो यहाँ पे देखिए कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5, मध्यपाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बदलाव से तापमान में परिवर्तन हुए और घास के मैदान विकसित होने लगे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। कथन 3, गेहूं, जौ और धान जैसे प्राकृतिक रूप से उगने लगे। तो देखिएगा तीनों कथन सही है, क्योंकि तापमान में बदलाव हुआ तो देखिए घास के मैदान भी विकसित होने लगे। इसी काल में देखिए मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी, और गेहूं, जौ, अनाज जैसे जो भी अनाज थे प्राकृतिक रूप से उपजने भी लगे थे, यानी ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न, मानव सभ्यता के आरंभिक काल जिसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता है। पहला है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। तो इसमें देखिए महापाषाण काल इसके अंतर्गत नहीं आता। महापाषाण काल के संबंध देखिएगा, महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 7, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक साइड में देखिए काल दिया हुआ है और एक साइड में उसका समय दिया हुआ है। इससे पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल का समय है 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। दूसरा है मध्यपाषाण काल, तो मध्यपाषाण काल का समय है 12,000 वर्ष पूर्व से
10,000 वर्ष पूर्व तक। तीसरा है महापाषाण काल, तो महापाषाण काल का समय है 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व तक। और चौथा है उत्तर पाषाण काल, तो उत्तर पाषाण काल का समय है शुरुआती से 10,000 वर्ष पूर्व तक। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। उपयुक्त में से किस या किन काल को औजार को माइक्रोलिथ औजार कहते थे? तो इसमें देखिएगा जो लघु पाषाण काल, इसमें देखिएगा माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण, देखिए इसमें जो औजार के आकार थे वो छोटे थे, इन्हीं आधार पर इनको माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण काल कहा गया था। इनका संबंध था मध्य पाषाण काल से। प्रश्न संख्या 10, हुसंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुसंगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अधिकांश औजार बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है देखिए हुसंगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए, ये कथन सत्य है। दूसरा है यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। जी नहीं, बलुआ पत्थर से नहीं बनाकर इसको चूना पत्थर का उपयोग किया जाता था बनाने में, इसलिए देखिए कथन 2 गलत हो जाएगा। कथन 2 गलत है और सही हो जाएगा सिर्फ कथन 1। चलिए प्रश्न संख्या 11, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। कथन 2, आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। कथन 3, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 इसमें देखिए जो शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ये नवपाषाण से न होकर ये मिला था पूरा पाषाण काल में, इसलिए देखिएगा कथन 1 गलत इसमें है। दूसरा है आंध्र प्रदेश के पटने नामक स्थान से, तो आंध्र प्रदेश पटने नामक जो पूरा स्थल है ये आंध्र प्रदेश में न होकर महाराष्ट्र में, इसलिए कथन 2 भी गलत हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, तो ये देखिए कथन 3 सही है। पूछ क्या रहा है सही कौन सा है? तो केवल 3 कथन सही इसमें। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे अब आ गया चैप्टर संख्या 3, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? गाय, बकरी, कुत्ता और बैल। तो सबसे पहले अहिंसक जानवर को पालतू बनाने का काम किया गया था और उसके दौरान देखिएगा सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था, उसके बाद भेड़, फिर बकरी आदि को भी पालतू बनाया गया था। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? पहला है पय्यमपल्ली, दूसरा है हल्लूर, तीसरा है महागढ़ा, चौथा है गुफा कराल, पांचवा है बुरझुम। तो इसमें देखिए जो उपयुक्त सभी जो स्थान हैं उनका संबंध नवपाषाणकालीन पुरास्थल से है और इन सभी स्थानों से कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले। प्रश्न संख्या 3, एक साइड में पूरा स्थल दिया हुआ है और एक साइड में अवस्थिति, मतलब कौन सा स्थल कहाँ अवस्थित है इसको मिलान करना। ऑप्शन ए महागढ़ा पाकिस्तान, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, चिरांद बिहार, गुफा कराल कश्मीर। इसमें देखिए मैच द फॉलोइंग में सबसे आसान रहता है कि जो आपको आता है पहले उसको मिलान कीजिए और वही हिसाब से वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। इसे हमको सबसे पहले पता था कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है यानी ए का 3
और संयोग देखिए ए का 3 ऑप्शन नंबर मात्र बी में है, बाकी कहीं नहीं है। इसलिए अगर एगो भी आपको आता है, एक का भी मिलान सही से कर लेते हैं तो उस हिसाब से ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और उसी क्रम में देखिए मेहरगढ़ पाकिस्तान, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ए का 3 है और सब नहीं पता भी रहेगा तो आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे का क्लास, इसके बाद देखिए आप प्रश्न संख्या 4, 5 और भी इसमें है चैप्टर 3 में, इसको कल के वीडियो में